तो शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो सोमवार को पूरे फॉर्म में नजर आए, काफी एक्टिव नजर आए। मंत्री ने अपने आवासीय कार्यालय में ताबड़तोड़ एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 विभागों के कामकाज की समीक्षा कर डाली। इस दौरान बजट राशि को खर्च नहीं कर पाने वाले अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने ताबड़तोड़ 3 विभागों के कामकाज की समीक्षा की। अपने आवासीय कार्यालय में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। वहीं दूसरी बैठक में उन्होंने भवन निर्माण विभाग के अभियंताओं की क्लास लगाई और जल्द से जल्द उत्पाद भवन बनाने का निर्देश दिया। जबकि मंत्री जगन्नाथ महतो ने तीसरी बैठक बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ की। इस दौरान मंत्री ने बोकारो में ग्रिड निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। बजट पर चिंता है, जिस हेड में पैसा दिए हैं खर्चा क्यों नहीं हुआ, इसलिए हम समीक्षा कर रहे हैं। और कल फिर बुलाए उत्पाद भवन में, क्यों नहीं खर्चा हुआ 10 करोड़, क्या दिक्कत है? सारा एग्जीक्यूटिव लोग आएंगे। समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री ने बजट की राशि खर्च नहीं कर पाने पर सवाल पूछे। दरअसल राज्य के 15 जिलों में उत्पाद भवन बनना है, लेकिन अब तक एक भी भवन नहीं बना है। हालांकि भवन निर्माण के मुख्य अभियंता ने इसके लिए जमीन विभाग को वजह बताई। साथ ही इस वित्तीय वर्ष में जिस जिले में जमीन मिली है वहां उत्पाद भवन बनाने का भरोसा दिलाया। इस वित्तीय वर्ष में जहां भी जमीन का विवाद नहीं है वहां काम कंप्लीट हो जाएगा। कहां विवाद है सर? लातेहार में जमीन का विवाद है, लोहरदगा में जमीन का विवाद है और दुमका में जमीन का विवाद था, लेकिन अभी दूसरा जमीन मिला है। बोकारो के जैना मोड़ में ग्रिड निर्माण में देरी पर मंत्री जगन्नाथ महतो ने बिजली विभाग के अधिकारियों से सवाल पूछे, जिस पर अधिकारियों ने कहा कि फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं पाने के कारण ग्रिड का निर्माण नहीं हो सका है। कुछ तकनीकी समस्याएं थी जिससे अब दूर कर लिया गया है। मुख्य बिंदु जिन पर सहमति बनी उसमें जैना मोड़ से संबंधित जो फॉरेस्ट का क्लियरेंस है उस पर जो भी राशि हमारे पास है उपलब्ध, उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जमा करने पर यह आश्वासन मिला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कि हम कार्यानुमति देने के बारे में आपको स्वीकृति शीघ्र दे देंगे। तो जो हमारे झारखंड ऊर्जा संचरण निगम के महाप्रबंधक है श्री अनिल भारतीयम, उनको हमने ये निर्देश दिया कि वो अभी रांची में ही रुक करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास पुनः कल प्रस्ताव जमा करके और कार्यानुमति लेकर के ही ये मुख्यालय छोड़ेंगे। ये अनुमति मिलने के बाद जैना मोड़ का जो लाइन है उसका ऊर्जान्वयन का रास्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि उसमें 95% काम पूरा किया हुआ है। मंत्री जगन्नाथ महतो ने एक बार फिर मंगलवार को उत्पाद विभाग में समीक्षा बैठक बुलाई, जिसमें मंत्री ने कुछ सख्त फैसले लेने के संकेत दिए। शिक्षा से लेकर शराब तक और बिजली से लेकर भवन तक सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने जब समीक्षा बैठक की तो पता चला अफसर नींद में है, अफसर सुस्ती में है। बजट की राशि खर्च ही नहीं हुई। लिहाजा शिक्षा मंत्री ने अफसरों को सख्त चेतावनी दी कि मार्च के पहले बजट की राशि को खर्च कीजिए, अन्यथा नौकरी से बर्खास्तगी की फाइल भी उनके पास तैयार है। कैमरामैन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची। तो काफी दिनों के बाद जगन्नाथ महतो एक बार फिर एक्शन में नजर आए और एक्शन में आना बहुत ही जरूरी भी था उनका, क्योंकि उनके पास ऐसे 2 महत्वपूर्ण विभाग हैं जो कहीं ना कहीं सरकार के हमेशा से चिंता की वजह रहे हैं। एक तो बेहतर शिक्षा लोगों को मिलता रहे और दूसरा रेवेन्यू जनरेशन वाला उत्पाद विभाग। और ये दोनों विभाग शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के पास हैं, तो दोनों तरीके से कहीं ना कहीं दबाव लगातार महसूस कर रहे हैं जगन्नाथ महतो, और इसलिए उन्होंने इस बार खास तरीके से उत्पाद विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। हमारे सहयोगी अजय लाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे सीधा जानते हैं। देखिए अजय लाल, सबसे ज्यादा दबाव कहीं ना कहीं इस वक्त रेवेन्यू जनरेशन को लेकर है, तो वो जगन्नाथ महतो पर ही है। उत्पाद विभाग उनके पास है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है उत्पाद विभाग में जिस तरीके से रेवेन्यू जनरेशन हो नहीं पा रहा है, वैसे ही तो लगभग उत्पाद भवन के निर्माण को लेकर भी ऐसी स्थिति नजर आई। बिल्कुल पंकज, देखिए लंबे दिनों बाद सूबे के शिक्षा मंत्री जिनके पास 2-2 विभाग है, उन दोनों विभागों की उन्होंने समीक्षा बैठक की। पता चला कि जो बजट की राशि है, बजट की राशि विभागों ने 55% भी खर्च नहीं किया। और अब दिसंबर का महीना लगभग आप ये कह सकते हैं कि पहला पखवाड़ा खत्म होने को है। दिसंबर खत्म होने में महज 15-16 दिनों का वक्त बचा है। ऐसे में जनवरी, फरवरी, मार्च इन 3 महीनों में 45% राशि खर्च हो पाएगी, कहना मुश्किल है। इसी बात को लेकर ज्यादा गुस्सा था शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो में
कि विभाग के अधिकारी बजट का राशि ही खर्च नहीं कर पाते। और सबसे ज्यादा गुस्सा उनका आज भवन निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर पर दिखाई पड़ा। सीधे कहा कि आपने पैसा खर्च क्यों नहीं किया। 112 करोड़ रुपया 15 जिलों में उत्पाद भवन का निर्माण होना था ताकि अवैध शराब के निर्माण पर रोक लगाई जा सके, रेवेन्यू जनरेशन जो होता है उसमें ज्यादा तेजी आ सके, लेकिन काम टस से मस नहीं हुआ। स्थिति यह हो गई कि कल जब उन्होंने समीक्षा करनी शुरू की अपने स्तर से, तो देखा कि ये पैसा लैप्स होने की स्थिति में है। लिहाजा कल ही उन्होंने कहा था कि आप भवन निर्माण विभाग के अभियंताओं को बुलाइए और समीक्षा बैठक के लिए अपने अधिकारियों से कहा था जो उनके ओएसडी होते हैं। और उसके बाद आज जब भवन निर्माण विभाग के अधिकारी बैठे तो उन्होंने कई प्रकार की ये अपना एक्सक्यूज देना शुरू कर दिया कि कई जगहों पर जमीन नहीं मिली, तो कई जगह पैसे थे खर्च नहीं हो पाए। फिर मंत्री ने जानना चाहा कि पैसे खर्च नहीं हो पाए, जमीन नहीं मिला, आपने इसकी जानकारी किसको दी? भवन निर्माण विभाग के अभियंताओं के पास इसका कोई जवाब नहीं था। कुल मिलाकर बातें ये कि बजटीय राशि जो प्रावधान है उस पैसे का खर्च नहीं हो पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। साथ ही 11,665 करोड़ का बजट शिक्षा विभाग के पास है। उस विभाग का भी स्थिति ऐसी है कि पैसे खर्च नहीं हो पा रहे हैं। जाहिर सी बात है जैसे ही मार्च का महीना खत्म होगा ये पूरे पैसे लैप्स हो जाएंगे और जाहिर तौर पर 3 महीने में यदि युद्ध स्तर पर भी काम किया जाए तो आप समझ सकते हैं कि 20 से 25% ही राशि खर्च हो पाएगी। लिहाजा गुस्सा था। और दूसरी बात यह कि उत्पाद विभाग भी शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के पास है। आपको जानकारी होगी कि शराब दुकान संचालित करने वाली कंपनियों ने 4 दिन पहले राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा था। अपनी परेशानियों से उन्होंने अवगत कराया था। उन तमाम बिंदुओं पर भी जगन्नाथ महतो गुस्से में थे कि आखिर जब कंपनियों को काम दिया गया तो वो क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, यानी कि काम वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। और कल एक बार फिर से शिक्षा मंत्री ने उत्पाद भवन में एक और बैठक बुलाई है। ये कल की जो बैठक होगी ये पूरा फोकस उत्पाद विभाग के कामकाज को लेकर होगा। जाहिर सी बात है जिम्मेदारी बड़ी है और जिम्मेदारी इसलिए भी बड़ी है क्योंकि 2 विभागों के वो मंत्री हैं। न्यूज 11 की टीम ने उनसे जानना चाहा कि क्या ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि एक मंत्री अफसरों को जगाता है तब जाकर चीजें आती हैं सामने। उन्होंने कहा कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरी तरह अफसर भी जाकर काम करें। जाहिर सी बात है। और एक जो बड़ा ये भी तो है ना कि मंत्री जी जागे हैं, जगा रहे मंत्रियों को, अधिकारियों को, तो ऐसा तो नहीं कि कहीं औने पौने दाम में बजट राशि को खर्च करने की कोशिश भी करने लगे अधिकारी। तो इस पर भी मंत्री जी की नजर तो होगी। ऐसा तो नहीं कि डांट हमने लगा दी, बाकी जो बजट की राशि है वो खर्च कर देंगे 45%, 50% औने पौने दाम में बेवजह के कामों में। देखिए आपका सवाल वाजिब है पंकज, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो भी राशि है वो योजना मद में ही खर्च होगी, लेकिन कितना खर्च हो पाएगा, कैसे खर्च हो पाएगी राशि, ये देखने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात यह कि सूबे के शिक्षा मंत्री के पास जो एक और विभाग, उत्पाद विभाग, उसका राजस्व भी लगातार घटता जा रहा है। वो भी एक चिंता वाली बात है कि आखिर जब रेवेन्यू जनरेशन नहीं हो पाएगा तो सरकार के कामकाज कैसे चलेंगे। और दूसरी अहम बात यह कि इस राज्य के अधिकारियों में एक जो परसेप्शन बन रहा है, आप देखेंगे जब सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची में नहीं होते हैं, पूरा का पूरा सचिवालय अधिकारियों से खाली रहता है। 2-4 बड़े अधिकारियों को छोड़ दें, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, 2-4-5 बड़े अधिकारियों को छोड़ दें तो तमाम विभागों के अधिकारियों को यह लगता है कि मुख्यमंत्री रांची से बाहर हैं, लिहाजा उनके लिए छुट्टी का दिन है। पूरी तरह से सचिवालय में सन्नाटा दिखाई पड़ता है। और दुखद बात यह कि 12:30 बजे तक कर्मचारी और अधिकारी अपना अटेंडेंस बनाते रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। राज्य की सरकार आपको महीने के पहली तारीख को आपके खाते में वेतन देती है। काम उसी प्रकार से होना चाहिए जैसा इस राज्य की गति है। और इस राज्य की जो स्थिति है उसमें अधिकारियों को दोगुने उत्साह से काम करने की जरूरत है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब रांची में नहीं होते हैं, सचिवालय में नहीं होते हैं, अधिकारियों में लैक्सिटी आ जाती है। 12 बजे 1 बजे तक अधिकारी दफ्तर नहीं आते। इन तमाम चीजों का असर यह होता है कि कोई टोकने वाला नहीं,
कोई रोकने वाला नहीं, कोई जगाने वाला नहीं। नहीं। मुख्यमंत्री अपने स्तर से समीक्षा बैठक करते हैं, लेकिन अधिकारियों की जो जमात होती है वो सरकारी भाषा में ऐसी ऐसी बातों का जिक्र करते हैं जो मामला पूरी तरह से उलझ कर रह जाता है। जैसा कि आज हमने देखा कि 15 जिलों में उत्पाद भवन का निर्माण होना था, पैसे विभाग को भेज दिए गए थे 112 करोड़ रुपए, लेकिन एक भी रुपया खर्च नहीं हुआ। भवन बनना तो दूर, कहीं जमीन तक नहीं देखी गई कि कहां पर उत्पाद भवन का निर्माण होगा। ये तमाम चीजें हैं। मुझे लगता है कि सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पॉलिटिकल चीजों पर ध्यान देंगे, साथ साथ इन चीजों पर भी ध्यान देंगे कि उनके अधिकारियों की कार्यशैली में क्यों लगातार जो हरास हो रहा है, लगातार जो डिटोरिएशन हो रहा है, उसकी वजह क्या है। और मैंने कि पहले भी कहा कि मंत्री ही अधिकारियों को जगाएं, ये जरूरत नहीं है। अफसरों को मुख्यमंत्री ही जगाएं, ये जरूरत नहीं है। अधिकारियों को अपना नैतिक कर्तव्य होना चाहिए कि जो विभाग की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, कम से कम उस काम में कोताही ना बरतें। सही बात है। डर कर क्यों काम करना? वो तो आपकी जिम्मेदारी है, आप उसके प्रति जवाबदेह, आपको काम करना चाहिए। आप देख लीजिए कि आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार में फटाफट लोगों का काम होते चला जाता है। उन्हीं कामों के लिए जब दफ्तर जाते लोग तो चक्कर लगाने पड़ते कई बार। इन सब के बीच में अजय लाल एक और बैठक, बहुत महत्वपूर्ण बैठक की है बिजली विभाग से संबंधित अपने क्षेत्र से। उसमें क्या था, उसमें क्या मामला था जो बैठक की एक जगन्नाथ महतो ने? देखिए, वो उसमें मामला यह था कि जैना मोड़ के पास ग्रिड का निर्माण होना है। उस ग्रिड के निर्माण में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया था। क्योंकि आप जब फॉरेस्ट की जमीन लेते हैं तो नियम यह कहता है कि फॉरेस्ट की जमीन लेने के पहले आपको कई शर्तों का पालन करना पड़ता है। मसलन पहली शर्त यह है कि जितनी आप जमीन लेंगे उसके एवज में कुछ राशि आपको एडवांस में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को देना होता है। वो पैसे नहीं दिए गए थे। और साथ ही कुछ और शर्तें होती हैं कि जितना वन भूमि को आप लेंगे उसी स्तर पे आप पेड़ भी लगाएंगे अन्य जगहों पर। आज की समीक्षा बैठक में ये पाया गया कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पैसे दिए जाने थे वो पैसे नहीं गए हैं। हालांकि बाद में बिजली वितरण के डायरेक्टर के वर्मा ने कहा है कि पैसे उन्हें प्राप्त हो गए हैं। 2 से 5 दिनों में ये पैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को चले जाएंगे। और तब एनओसी आने के बाद जैना मोड़ के पास जो 50x2 क्षमता का जो ग्रिड का निर्माण होता है, उससे फायदा ये होगा कि पूरा गिरडीह बोकारो को बिजली का जो संचरण का लाइन है, यानी कि उसको यूं समझिए कि जो सड़कों पे चलने की गाड़ियों के लिए जो हाईवे का निर्माण होता है, तो बिजली पहुंचाने के लिए ग्रिड का निर्माण किया जाता है। तो जैना मोड़ के पास जैसे ही ट्रांसमिशन लाइन बन जाएगी, हालांकि कल की तारीख यदि वो बनना शुरू हो तो कम से कम 7 से 8 महीने का वक्त लगेगा। मतलब तो आप समझिए कि दिसंबर में काम बजट वाली बाध्यता नहीं होगी ना अजय जी, लैप्स हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं ना, वो तो योजना मद में होगी राशि। नहीं, वो पैसा योजना मद में पहले से है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सिर्फ पैसे दिए जाने थे। कुछ टेक्निकल अड़चन था, के वर्मा ने बताया कि कुछ टेक्निकल इशू थे, उसको दूर कर लिया गया है। पैसे 2 से 3 दिनों में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को चले जाएंगे। और उसके बाद जैना मोड़ के पास जो ग्रिड का निर्माण होना है, मुझे लगता है कि जनवरी माह से उस काम की शुरुआत हो जाएगी। और उसके बाद 8 से 9 महीने के बाद पूरे बोकारो, गिरिडीह और धनबाद का कुछ इलाका, इन तमाम जगहों में जो बिजली की लाइन है, यानी कि आप रांची से भी उस इलाके को बिजली दे सकते हैं, आप एनटीपीसी से भी बिजली लेकर उस इलाके में बिजली भेज सकते हैं। तो ये अड़चन दूर हो जाएगी। उम्मीद की जानी चाहिए पंकज कि आज की समीक्षा बैठक का कुछ ना कुछ असर अधिकारियों पर जरूर होगा। बिल्कुल पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जब मंत्री जी इस तरीके से जब चीजों को लेकर इतने गंभीर है, इतने महत्वपूर्ण तरीके से वो चीजों को लेते हैं, एक संकेत जो आपने बताया, संकेत क्या वो तो है भी कि एक बैठक और होने वाली है जो मंगलवार को होगी। तो तल्ख कुछ फैसले ले सकते हैं क्या मंत्री जगन्नाथ महतो, क्योंकि तेवर उनके कुछ ऐसे नजर आया आज की बैठक में कि जिस चीजों को लेकर वो लगातार चाहते कि काम होता रहे, वो काम होता नहीं है। देखिए, मंगलवार की बैठक में क्या कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए, कल उत्पाद भवन में शाम 4 बजे से बैठक है एक्साइज डिपार्टमेंट का, और एक्साइज मिनिस्टर के तौर पर जगन्नाथ महतो उसमें हिस्सा लेंगे। हालांकि ऑफ द रिकॉर्ड हमने जानना चाहा था कि कल की बैठक है उत्पाद विभाग का, क्या होगा। ऑफ द रिकॉर्ड जगन्नाथ महतो ने कहा कि उत्पाद विभाग की बैठक है, कल मैं उत्पाद करूंगा। ये उनका ऑफ द रिकॉर्ड बयान था।
और उनके इसी बयान के आधार पर यह आसार लगाए जा रहे हैं कि कल की बैठक में हो सकता है कि कल कुछ कड़े फैसले जगन्नाथ महतो लें। जो पहला फैसला मुझे लग रहा है कि वो लेने वाले हैं कल की बैठक में, जो शराब दुकान के जो संचालक हैं उन कंपनियों को हो सकता है कि ब्लैक लिस्टेड करने वाली फाइल वो आगे अपने मुख्यमंत्री को भेज दें। ये पूरी तरह से इसकी शंका मुझे इसलिए लग रही है क्योंकि कल जब जगन्नाथ महतो से न्यूज़ 11 की टीम बात कर रही थी तो काफी वो गुस्से थे शराब दुकान संचालित करने वाली कंपनियों के खिलाफ। लिहाजा कल जो बैठक होगी यानी कि मंगलवार को जो बैठक होगी सबसे अहम यही होगा कि हो सकता है, हालांकि हाइपोथेटिकल बात मैं कह रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि दुकान संचालित करने वाली कंपनियों को जगन्नाथ महतो ब्लैक लिस्टेड करने की तैयारी। और जो अजय लाल बीते दिनों जो शराब का दुकानों को संचालित करने वाली कंपनियों ने एक सुझाव दिया था, आग्रह किया था कि उस पर भी कुछ चर्चा होगी क्या? बीते दिनों उन्होंने सुझाव दिया था कुछ कि ऐसा हो तो बेहतर होगा, आग्रह किया था सरकार से। बिल्कुल पंकज, देखिए जब आप किसी पक्ष पर कार्रवाई करते हैं तो आपको अपना पक्ष भी देखना होगा। शराब दुकान संचालित करने वाली कंपनियों की पीड़ा यह है कि वो ब्रांडेड शराब जिसका वो डिमांड करते हैं वो शराब उन्हें नहीं मिल पाते, और उसके बाद शुरुआत के 9 महीनों में जो शराब का खेप आता है वो बहुत ही कम मिलता है शराब कंपनियों को, और अंतिम 3 महीने में इतना ज़्यादा उसकी सप्लाई हो जाती है कि ऐसा आप नहीं कह सकते कि जो व्यक्ति रोज 1 बोतल शराब पीता हो या सप्ताह में 1 बोतल शराब पीता हो अंतिम 3 महीने में उससे कहें कि आप रोजाना 3 बोतल शराब पिए। ये प्रैक्टिकल तौर पे सोचने वाली बात है। जैसा कि देखिए पूरी तरह से पूरे मामले का लबुलुआब यह है पंकज कि सामूहिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। कहीं यह ना दिखाई पड़े कि मैं मंत्री हूं, आप अफसर हैं, आप एजेंट हैं, आप आउटसोर्स कंपनी है। इस राज्य का भला तभी होगा जब सब लोग अपनी सामूहिक जिम्मेदारी का निर्वहन करें, नहीं तो होगा यह कि जिम्मेदारी एक दूसरे के ऊपर फेंकने से चीजें और गड़बड़ा जाती हैं। अच्छी बात यह है कि कल की यदि बैठक होती है तो शराब दुकान संचालित करने वाली कंपनियों को भी बुलाया जाएगा, और तब शायद कई ऐसे टेक्निकल चीजें हैं जिसकी जानकारी शायद सूबे के शिक्षा मंत्री जिनके पास उत्पाद विभाग भी है उनको ये जानकारी नहीं है कि चीजें होती कैसे है। जैसा मसलन पहला उदाहरण की शराब दुकान संचालित करने वाली कंपनियों ने कहा है कि शराब की खेप उन्हें नहीं मिल पाती, और शराब दुकान संचालित करने वाली कंपनियों को बिवरेज कॉर्पोरेशन से शराब मिलता है। अब जगन्नाथ महतो का यह कहना था कि मैं इसके लिए जिम्मेदार कैसे हूं, ये बिवरेज कॉर्पोरेशन के लोग जानेंगे, लेकिन नैतिक रूप से वो विभाग के मंत्री हैं, बिल्कुल बिवरेज कॉर्पोरेशन उनके अधीन है, उनको वो डायरेक्शन दे सकते हैं। तो हो सकता है कल की बैठक में आमने सामने जब लोग बैठेंगे तो चीजें और ज्यादा पटरी पर आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अजय लाल हमारे साथ जुड़े आप। यानी कि मंगलवार का जो दिन होगा वो उत्पाद विभाग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि जो तमाम स्टेक होल्डर्स है वो बैठेंगे, लूप होल्स कहां पर है वो ढूंढा जाएगा, समीक्षा की जाएगी, चर्चा की जाएगी। हो सकता है फिर जो शराब नीति में जो दिक्कतें आ रही, जो अड़चने आ रही, उसमें हो सकता है कुछ संशोधन भी किया जा सके। हालांकि जो चीजें हैं वो सबसे सामान्य तरीके से सोचे तो एक आम आदमी को जो ब्रांडेड और जिस भी उसकी इच्छा जिस भी ब्रांड को लेने की वो मिल जाए, यही काम आदमी चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप अजय लाल। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।